नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। रेडिएशंस का क्या मतलब होता है? एनर्जी वेव्स। कोई भी एनर्जी, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो हीट एनर्जी है, राइट, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलकर जाती है तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। और जो एनर्जी की वेव्स हैं उनको क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, या सिंपली उनको हम रेडिएशंस कहते हैं। सो रेडिएशंस मीन द एनर्जी वेव्स। तो एनर्जी वेव्स की जो दो थ्योरीज हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी, ठीक है, और दूसरी थ्योरी प्लैंक ने। जो प्लैंक की थ्योरी है, ठीक है, वो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार है, या उसको हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी कहते हैं। जो हमारे पास मैक्सवेल थ्योरी है उसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस कहते हैं। ठीक है प्लीज, जो क्लासिकल थ्योरी है वो सिंपल है, ये एनर्जी वेव्स हैं और एनर्जी वेव्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं जब तक बीच में कोई रास्ता नहीं आएगा। तो उनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। किसने कहा था ये? मैक्सवेल ने। हु सेड? मैक्सवेल। मैक्सवेल। ठीक है, तो ये क्या चलती है? ये वेव की फॉर्म में चलेगी, एनर्जी रेडिएशन जैसे ऐसे ऐसे। तो यहां से पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक जा रही है। उससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास एनर्जी की वेव है इधर जा रही है, पॉइंट ए से बी की ओर, ऐसे इधर से इधर जा रही है ये। तो ये जो एनर्जी वेव है इसके आसपास हल्के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी रहते हैं। द वेव इज एसोसिएटेड विद लाइट, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये ऐसे काम करेगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, कैसे काम करेगा? जैसे हमारे पास ये है, ऐसे ही इसका जो इधर काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर काम कर रहा है ऐसे, और जो आपकी जो वेव है ये इधर से इधर मूव कर रही है। ओके, ऐसा होता है ये क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। तो इस तरह की जो मोशन है हम साइन वेव कहते हैं या वेव कहते हैं, राइट। तो इधर जा रही है, तो इसके आसपास क्या है? ऐसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे काम कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है ऊपर नीचे। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर काम कर रहा है। इसमें से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि यहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। उसको दिखाने के लिए हम उसको ऐसे कर सकते हैं, दिखाने के लिए कैसे ऐसे ऐसे कहिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा है। क्लियर? तो इसने कहा कि मैक्सवेल ने कहा कि ये जो हमारे पास वेव्स हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो मेनली एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। यही इंटेंसिटी का स्क्वायर के बराबर होती है। एनर्जी इक्वल टू, एनर्जी मेनली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो एग्जैक्टली बोलेंगे। और इसने रेडिएशंस का जो वेव नेचर है उसके ऊपर स्ट्रेस किया, कि वेव नेचर के ऊपर। और उसने क्या कहा कि वेव नेचर की वजह से क्या है, ये लाइट, पर्टिकुलरली लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट एनर्जी बहुत ही कॉमन है। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी व्हिच इज very useful for us and we are well acquainted with the light energy। कि उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, राइट, इंटरफेरेंस होता है। ये जो सारी क्रियाएं हैं लाइट या दूसरी जो रेडिएशंस हैं दे शो बिकॉज ऑफ देयर वेव नेचर। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी रही, जैसे हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इस वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या प्लैंक ने क्या कहा कि हमारे पास एक दूसरी थ्योरी प्रपोज की, राइट। तो उसने कहा कि जो लाइट रेडिएशंस हैं उनका पार्टिकल नेचर भी है। पर्टिकुलरली जो लाइट है, ठीक है, लाइट हमारे पास तो ठीक है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और उन कण को क्या बोलते हैं हम? एक कण को फोटॉन्स। लाइट का सबसे छोटा जो कण है उसे क्या कह रहे हैं? फोटोन कह रहे हैं। जो दूसरे रेडिएशंस हैं उनके भी क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट होते हैं, बंडल होते हैं, और उनको क्या होता है? क्वांटम। क्वांटम का नाम है, ठीक है, या क्वांटम। तो इन दोनों थ्योरीज में मेन अंतर क्या है कि जो प्लैंक थ्योरी कहती है कि
जो एनर्जी एक्सचेंज होगी या किसी सोर्स से एनर्जी निकलेगी, that is released discontinuously in the form of small bundles, packets. और मैक्सवेल क्या कहता है कि इसका जो रिलीज है, जो फ्लो है एनर्जी का किसी सोर्स से, वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है। जैसे अगर हमें एक बिल्डिंग में ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के दो तरीके हैं। ये क्या हमारे पास क्या है, एस्केलेटर है या लिफ्ट कह लीजिए, उसमें हम सीधा ऊपर जाएंगे, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से लेट्स से एट द 15th फ्लोर हम चलेंगे सीधा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, सीढ़ियों से जाना है ना, ठीक है। और सीढ़ी में क्या है, हमारे पास एक सीढ़ी है, उसकी जो से ऊंचाई है लेट्स से कितनी है, लेट्स से 10 इंचेस है। कितना है भाई, 10 इंचेस। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाने के लिए क्या है, एक बार में सिर्फ 10 इंच कवर करते हैं। वो दिस इज द मिनिमम यू कैन से हाइट व्हिच वी कैन कवर इन वन स्टेप। एक स्टेप में हम क्या है 10 इंच ही ऊपर जा सकते हैं, इससे कम या ज्यादा नहीं। तो एक लिमिट है यहाँ पर ये कि द डिस्टेंस वी कैन कवर इज ओनली 10 इंच। तो ये डिस्टेंस का एक तरह से पैकेट बन गया है, इससे कम या ज्यादा डिस्टेंस हम यहाँ पर कवर नहीं कर सकते एक बार में। वही बात है कि किसी सोर्स से एनर्जी आ रही है उसकी एक मिनिमम अमाउंट आएगी, उससे कम नहीं आ सकती। अगर ज्यादा आएगी तो उससे डबल आएगी, उससे 3 टाइम जाएगी। जिससे क्या करते हैं हम कई बार एक सीढ़ी को बजाय 2 सीढ़ी एक बार बढ़ जाते हैं। सीधा ऊपर पाँव रखेंगे, भाग सीधा से ऊपर भागे पाँव ना, ठीक है, या 3 सीढ़ी चढ़ गई ना, तो हमने डिस्टेंस कैसे कवर किया? फिर देखिए 1 into 10 एक सीढ़ी, 2 into 10 2 सीढ़ी, अगर एक बार में जाएंगे, या 3 into 12 इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना। So we are covering the distance of distance between, sorry, height between ground to 15th floor in the multiples of 10 inches. ये discontinuous हमारे पास क्या है, ट्रैवलिंग है। अगर हम लिफ्ट से जा रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूस ट्रैवलिंग है। इस तरह लाइट या कोई भी एनर्जी एक सोर्स से निकलेगी या फ्लो करेगी, वो लगातार बह रही है। ऐसे कैसे बह रही है लगातार, उसका जो कंटिन्यूस फ्लो है, से ऐसे आ रही है, वो ऐसे, ये ऐसे आ रही है एनर्जी, ये कंटिन्यूस फ्लो है। लेकिन कौन ये कह रहा है, मैक्सवेल। और जो प्लैंक से कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये एनर्जी का एक बंडल है, प्लीज ऐसे आ रही है एनर्जी, बंडल की फॉर्म में वहां से निकल रही है, ये पैकेट्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। कितने पैकेट निकल रहे हैं, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 10 पैकेट, 100 पैकेट, 50 पैकेट, उसका मल्टीपल एनर्जी इज एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, स्मॉल एंड पैकेट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इससे कम एनर्जी की मात्रा पॉसिबल नहीं है, वहां से उसका एक्सचेंज होना, लेना है देना संभव नहीं है, ठीक है। एक पैकेट होगा, 50 पैकेट होंगे, 100 पैकेट होंगे, ओके। फ्रैक्शन ऑफ पैकेट इज नॉट पॉसिबल, ये कौन बोल रहा है, प्लैंक। और एक पैकेट में जो एनर्जी है दैट इज E = h nu = h co लैम्डा। और ये जानते हैं कि जो हमारे पास फोटोन है या रेडिएशन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो भी वेव लाइक पाथ में ट्रैवल करता है। और जो वेव्स वहां पर बनेंगी, उन वेव्स के क्या अपनी कुछ क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या है वो, स्पीड है, जैसे हमारे पास वेव की, उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है और वेव नंबर है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने इनके बारे में किसी और वीडियो में बात की है, आप वो वीडियो देख सकते हो। So the major differences between these two concepts or theories of the radiations क्या, कि मैक्सवेल किसकी बात करता है, वेव नेचर की बात करता है, और एनर्जी के कंटिन्यूअस फ्लो की बात करता है, लगातार फ्लो, उसमें कोई गैप नहीं है, बंडल की बात नहीं करता है वो। और प्लैंक क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, एनर्जी जो भी निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके बीच में गैप आता है, पैकेट्स आते हैं, ठीक है, लगातार नहीं चलेगा। और किसी भी पैकेट में जो कम से कम एनर्जी होती है, वो उस एनर्जी के, उस रेडिएशंस के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। और जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो क्वांटम के मल्टीपल्स में होगा। एक क्वांटम 50, 1000, 200, कुछ भी वैल्यू होगी वो, प्लीज। फ्रैक्शन of quantum, exchange of fraction of quantum is not feasible. Okay, please, thanks. Namaskar.